Good morning students, welcome to Tej Chemistry. I am Asibad Kumar and today we are going to start the new topic that is basics of chemistry. ठीक है, basics of chemistry. सबसे पहले बात कर दें, ये कोई चैप्टर्स आपको बुक में नहीं मिलेगा, बट ये चैप्टर बहुत जरूरी है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनको लिए केमिस्ट्री काफी प्रॉब्लम है या फिर केमिस्ट्री में बहुत चीजें नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए। दूसरा बात, ये सारे क्लास के लिए है। अगर आप 5 में पढ़ रहे हैं तो भी सही है, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 10th क्लास, आप किसी भी क्लास में अगर पढ़ते हैं 10th के नीचे या फिर 10th में अगर आप, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मैंने टोटल 10 टॉपिक सिलेक्ट किया है बेसिक्स में, जो कि आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, जैसे सबसे पहला टॉपिक है मैटर एंड देयर स्ट्रक्चर। मैटर एंड देयर स्ट्रक्चर क्या होता है मैटर, जो कि हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। मैटर एंड देयर स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात करना है। कैसे केमिस्ट्री का ओरिजिनेशन हुआ, उसके बारे में टॉपिक पर डिस्कशन होगा। दूसरा जो है वो है केमिकल सिंबल। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट है हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, कार्बन का C होता है, उसके बारे में। ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, हर एक एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जब एटॉमिक नंबर मास नंबर की जब बात हो जाएगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सबको आपको डिटेल में समझना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हो जाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारे बातों को निकाल सकते हैं, बहुत सारे बातों को पता कर सकते हैं। सो उसका एक टॉपिक एक हो जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। तो इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है, सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड टॉपिक आप पढ़िएगा वो है वैलेंसी। थर्ड टॉपिक पढ़िएगा पीरियड। फोर्थ टॉपिक पढ़िएगा ग्रुप। नेक्स्ट इज ब्लॉक। ठीक है, तो इधर आपका 5 टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको आयंस के बारे में। आयंस या इसी का दूसरा नाम है रेडिकल्स। जब आयंस आपको पता हो जाए, जैसे हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, सल्फेट आयन, इस तरह, तो आप निकाल सकते हैं फार्मूला। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा केमिकल फार्मूला। जब केमिकल फार्मूला हम लोग पढ़ लेंगे, तो हम लोग उसी केमिकल फार्मूला का जो यहाँ पर मास नंबर हम लोग जो पढ़ेंगे, उसी मास नंबर का यूज करके हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास बोल दीजिए। ठीक है, तो ये फार्मूला मास ही बोल सकते हैं कि फार्मूले से निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, केमिकल फार्मूला अगर आप निकाल लिए, तो नेक्स्ट हो जाएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और लास्ट टॉपिक हो जाएगा वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो मैंने ये 10 टॉपिक सेलेक्ट किया है जो कि आपको बेसिक्स में पढ़ना है, और ये 10 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 7 में पढ़िए, 8 में पढ़िए, 9 में पढ़िए, 10 में, किसी भी क्लास में पढ़िए, 10 तक के बहुत बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के। तो हर एक वीडियो में एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल जिनको बेसिक्स में प्रॉब्लम है केमिस्ट्री, जिनको नहीं समझ में आता है, केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगता है, पहले इस टॉपिक्स को, है ना, ये जो 10 टॉपिक है इसको आप बारीकी से पढ़ें, सीक्वेंस वाइज पढ़ें, हर एक लेक्चर को ध्यान से देखें, आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैटर एंड देयर स्ट्रक्चर। ये टॉपिक हमने सेलेक्ट किया, मैटर एंड देयर स्ट्रक्चर। तो इस टॉपिक में समझिए, सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री का डेफिनेशन, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which
deals with the structure which deals with the structure, properties and composition of matter. ठीक है, मतलब सीधा सा समझिए, केमिस्ट्री वो है साइंस का ब्रांच जिसमें आप मैटर की बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीजों के बारे में, मैटर के बारे में स्टडी करना है। सो इसीलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैटर एंड द स्ट्रक्चर। ठीक है, साइंस का जो साइंस आपका जो वर्ड है, वो साइंस जो वर्ड है वो साइंटिया से डिराइव किया गया है। साइंटिया एक लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है साइंटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है आपका? नॉलेज होता है, या फिर जानने की इच्छा। ठीक है, टू नो अबाउट द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, या फिर स्पेसिफिक चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज को गेन करना, वो कहलाता है आपका साइंटिया। ठीक है, तो साइंस को तीन कैरेक्टरिस्टिक, तीन क्लासिफिकेशन किए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में हम लोग मोशंस वगैरह या फिर मशीन्स, मैकेनिक्स वगैरह पार्ट को डील करते हैं। बायोलॉजी में आपका प्लांट्स, एनिमल्स, बीमारी से रिलेटेड वो लिविंग बीइंग, और मैटर के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में डील करते हैं। ठीक है, तो ये था मैटर के बारे में। तो सबसे पहले 6th क्लास से ही आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है व्हाट इज मैटर। तो हम डेफिनेशन की बात कर लें, व्हाट इज मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग which have some mass and occupies some space ठीक है, ये है मैटर की डेफिनेशन। व्हाट इज मैटर? मैटर कुछ भी ऐसा चीज है जिनमें कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए। ये क्लास 9 में आपको फर्स्ट चैप्टर है, बट अभी आप बेसिक्स में बात कर रहे हैं तो बेसिक्स में हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा चीज जिनमें मास है, स्पेस का कवर अप कर रहा है, तो वो मैटर कहलाएगा। हम लोग भी मैटर के एग्जांपल हैं, पेन भी है, ये देखिए, ये आपका बोर्ड, इसमें भी कुछ ना कुछ मास होगा, स्पेस को कवर अप कर रहा है। एयर है, हमारे चारों जितने भी दिखाई देने वाली चीजें हैं, सब के सब आपके मैटर के एग्जांपल है। इवन ब्रेक, आपका घर, आपका बिल्डिंग, नदी, पानी, सब आपका पहाड़, सब आपके मैटर के एग्जांपल है। मून, अर्थ, सब तो आपके मैटर वो कहलाएंगे जिनमें कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पेस होगा, कवर अप करेगा। ठीक है, एयर एक इनविजिबल मैटर है, एयर इज इनविजिबल मैटर। ठीक है, एयर इज इनविजिबल मैटर, वो दिखाई नहीं देता है बट वो मैटर है। अब ऐसा नहीं कि भूत भी नहीं दिखाई देता, वो है मैटर? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इमोशंस हमारे मैटर नहीं हो सकते हैं। इन्हें कि अंदर में बहुत सारा चोरी करने का भावना आ रहा है तो वो मैटर हो जाएगा क्या? नहीं, वो मैटर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उनमें मास नहीं है, स्पेस को कवर अप नहीं कर रहा, तो वो मैटर के एग्जांपल नहीं है। फिर मैटर के कंपोजिशन की अगर बात किया जाए तो इनिशियल में सबसे पहले लोग कहना था कि जो मैटर जो होता है वो बना होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है अणु। क्या बोला जाता है आपका? अणु बोला जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को इस तरह डिफाइन किया गया, the teeny particle of matter। ठीक है, the teeny particle of matter, या फिर बोल सकते हैं the smallest particle of matter which exists independently। the teeny particle of matter is called molecules। क्या बोला जाएगा उसको? molecules। तो लोग सबसे पहले यही समझते थे, साइंटिस्ट जो थे आज से 2500 साल पहले, ठीक है, उस समय भी लोग, या फिर हमारे पुराणों में, या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे जो किताब हैं जो पहले लिखे गए हैं, उनके अनुसार, ठीक है, पहले क्या मानते थे कि जो मैटर है वो पंच तत्व से मिलकर बना है। ठीक है, बिफोर, ठीक है, एंशिएंट व्यू क्या था आपका? एंशिएंट व्यू ये था कि मैटर जो है वो बना है फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड लास्ट इज स्काई। पुराणों में, है ना, वैदिक काल या फिर जो भी ऐसा है, तो उन लोग का मानना था कि जो पदार्थ, मैटर जो होता है वो पंच तत्व से मिलकर बना होता है। पंचभूत जिसको कहते हैं, ठीक है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, या फिर जो बोल सकते हैं, है ना, और ये वरुण, आकाश। ठीक है, तो ये 5 चीजों से मिलकर बना है।
लेकिन धीरे धीरे जैसे ग्रो किया गया, ठीक है, जैसे समय बीता, साइंटिस्ट ने अपना, या फिर लोग फिलोसफर बोला जाता था, तो फिलोसफर ने स्टडी किया और इससे ये बताया कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटा पार्टिकल से बना होता है, और वो छोटा पार्टिकल का नाम क्या दिया, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर ऐसे ही चलते गया, एक समय आया, एक किताब लिखा गया, वैश्विक दर्शन। ठीक है, बहुत सारे किताब हैं हमारे इंडियन मैथोलॉजी में, या फिर बोल सकते हैं वो स्पिरिचुअल बुक नहीं है, वो आपके साइंटिफिक बुक हैं। ठीक है, उनमें से आपका एक वैश्विक दर्शन है, जैसे आपने पढ़ा होगा पतंजलि के बारे में। पतंजलि के बारे में जानते हैं, तो पतंजलि के जो रचयिता, जो पतंजलि के इंसान का नाम है, वो योग दर्शन के बारे में लिखे थे। उसी तरह वैश्विक दर्शन के जो लिखने वाले थे, एक किताब है, ठीक है, दिस इज नेम ऑफ बुक, और इसके जो राइटर हैं वो है महर्षि कनाड है, महर्षि कनाड, एंड ही इज द डिस्कवरर ऑफ एटम। ही इज द डिस्कवरर ऑफ एटम। क्या चीज की डिस्कवरी किया इन्होंने, एटम की। ठीक है, क्या चीज का डिस्कवरी किया, एटम। अगर आपसे बोल दिया यार कि एटम का डिस्कवरी किसने किया, तो नाम होना चाहिए आपका महर्षि कनाड। ही वाज इंडियन फिलोसोफर एंड ही टोल्ड दैट कि मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल से बना होता है, और मॉलिक्यूल भी किसी न किसी चीज से मिलकर बना होता है, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है एटम। क्या बोला जाता है, एटम। मतलब अब हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर हुआ, मैटर का स्ट्रक्चर की बात करें, यहां तक तो मैटर का डेफिनेशन हुआ। स्ट्रक्चर की बात करें तो मैटर होगा, मैटर बना होता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स बना होता है एटम से। फिर जैसे जैसे समय बीता, जे थॉमसन आए 19वीं सेंचुरी में, और जे थॉमसन, ये बात जो था महर्षि कनाड ने, ये बहुत साल 2500 साल पहले की बात बताई, लेकिन 19वीं सेंचुरी में, है ना, महर्षि कनाड के बाद, ठीक है, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए, जॉन डाल्टन आए, लबूजियर आए, बहुत सारे लोगों ने, साइंटिस्ट का ने आपका क्या क्या डिस्कवरी किया, या फिर बहुत सारी चीजों का, ठीक है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, और उससे ये बताया कि मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल एटम से, और एटम भी किसी चीज से मिलकर बना होता है, छोटा पार्टिकल से, जिसको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोला जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जो 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये 3 आपके सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए। ठीक है, लेकिन इस तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी किसने किया, ठीक है, वो सब के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे मैटर की, स्ट्रक्चर की। मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है, और एटम किससे मिलकर बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से। ठीक है, अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल की तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने आपका केमिस्ट्री में आपका बहुत सारा योगदान दिया। लबोजियर की बात करें, जोसेफ लुइस प्राउस्ट की बात करें, गेलुसेक की बात करें, जॉन डाल्टन की बात करें, है ना, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए। लेकिन उनमें से लबोजियर, एंटोनी लबोजियर is known as father of chemistry, अगर आपसे पूछ दे कि कोई केमिस्ट्री पापा कौन है, तो मतलब केमिस्ट्री के फादर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, एंटोनी लबोजियर। फिजिक्स में आ जाते हैं न्यूटन, बायोलॉजी में आ जाते हैं अरिस्टोटल, जिनको हिंदी में बोला जाता है अरस्तु। ठीक है, तो एंटोनी लबोजियर इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, इनको रिगार्ड दिया गया है फादर ऑफ केमिस्ट्री का। तो ये एटम की डिस्कवरी किसने किया, महर्षि कनाड। द वर्ड एटम का मतलब होता है, एटम का आप देख लीजिएगा, एटम जो है एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड। एटम जो वर्ड है एटॉमस से आया है, जो ग्रीक वर्ड है, जो दिया गया था 2 साइंटिस्ट के थ्रू, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, इन्होंने है जो, पहले इन्होंने हिंदी में नाम रखा था, महर्षि कनाड ने हिंदी में नाम रखा था। एटम को इन्होंने कॉल किया था परमाणु, क्योंकि भारत में हिंदी चलता था, तो इन्होंने परमाणु नाम रखा था। बट डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने इसको एटॉमस बोला। एटॉमस क्यों बोला, क्योंकि एटॉमस का मतलब होता है इंडिविजुअल और अनकटेबल। अब ये क्यों बोला, बिकॉज साइंटिस्ट का ये मानना था कि मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बनाता है, और मॉलिक्यूल का सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो एटम, मतलब एटम से कोई छोटा हो ही नहीं सकता है, एटम से और डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है।
तो इसलिए इसको नाम दिया एटॉमस और इंडिविजुअल और अनकटेबल। बट ये कहना सही नहीं रहा। जब जे थॉम्सन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो ये बात गलत साबित हो गया। अच्छा, ये एटॉमस से बाद में शॉर्ट में इसको क्या नाम दे दिया गया, एटम, शॉर्ट में बोला गया एटम, वो इसे हटा दिया गया। ठीक है, तो ये पहले नाम रखा था, इंडिविजुअल माना जाता था, अनकटेबल माना जाता था एटम को। बट ये बात गलत साबित हुआ किसके आने से, जे थॉम्सन के आने से। जे थॉम्सन ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये प्रूफ हुआ कि नहीं, एटम भी डिविजिबल है। और एटम का एक और छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। फिर एक और साइंटिस्ट आए, प्रोटॉन की डिस्कवरी की है, फिर एक और आया, वो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी की। तो सबके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल की। इधर हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी, हो जाएगा ये प्रॉपर्टी, ये हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन, और ये हो जाता है न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें। डिस्कवरर ही पहले बात कर लेते हैं, कौन किसकी डिस्कवरी की। तो डिस्कवरर में सबसे पहले आता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी जे थॉम्सन के थ्रू। प्रोटॉन का डिस्कवरी का नाम आता है ई गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आता है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, ठीक है, क्लियर हो रहा है सारा पॉइंट। सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखें, कॉपी पे लिखें, नोट करें, ये आपकी ड्यूटी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको केमिस्ट्री कुछ नहीं समझ आने वाला। चलिए, तो दूसरा बात करते हैं। डिस्कवरर तो क्लियर हो गया, हर एक साइंटिस्ट का नाम बता दिए। सिंबल की बात कर लेते हैं। सिंबल तो नॉर्मली ई भी लिख दिया जाता है, या फिर ई पे माइनस। प्रोटॉन के लिए पी या फिर पी पे प्लस लिख दीजिए। न्यूट्रॉन एन या फिर एन पे जीरो। ठीक है, तो सिंबल हो गया। थर्ड, चार्ज की बात करें। चार्ज नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये चार्ज मतलब रिलेटिव चार्ज हुआ। कौन सा चार्ज है आपका, रिलेटिव। ठीक है, मतलब टाइप ऑफ चार्ज हुआ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल होता है। ठीक है, मास की बात करें। अच्छा, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। क्या होती है, कूलम। वो भी बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोल देते हैं उसको, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये हो जाता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इतना प्लस होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये 0। ठीक है, चलिए फिफ्थ, मास की बात करें। तो मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की मास, जब मास में भी आपका, ठीक है, मास की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये 1.672 इंटू 10⁻27 kg। 1.675 इंटू 10⁻27 kg। आप देख सकते हैं ये -31 है, ये -27 है। इसके कंपैरिजन में ये काफी छोटा है, 2000 गुना छोटा है। और ये दोनों का मास लगभग सेम है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो लगभग मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। ठीक है, क्लियर है पूरा बात। ये डिस्कवरर हो गया, ये सिंबल हो गया, चार्ज हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, मास हो गया। ठीक है, तो एटम के बारे में आपको इतने सारे बातों को याद रखना है। तो अब क्या करिए, आप पूरा पॉइंट्स को अपने कॉपी में लिखें, इसको याद करें, और कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स, एंड एज पॉसिबल एज शेयर इट। दैट्स ऑल।